Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome all of you and reader online classes. Second year class, subject mathematics, lecture 42. चैप्टर थर्ड चल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एक्सरसाइज है। और बेटी जी सबसे पहले मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ इसके फार्मूलों का आना बहुत ज़रूरी है। अब तक दो एक्सरसाइजें की हैं, शॉर्ट थी, इजी थी। अब ये टेक्निकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर बेटी जी डेली लेक्चर सुनेंगे और साथ से टेक्निक और रफ कॉपी पे पॉइंट भी नोट करते रहेंगे तो इंटीग्रेशन अंडरस्टैंड आसानी से आती जाएगी। और जिस बच्चे ने एक लेक्चर में इंटीग्रेशन का मिस किया तो फिर नया टॉपिक दोबारा बच्चे जी बड़ा टफ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस ओवर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स टू इंटीग्रल। ये क्योंकि इम्प्रॉपर है, आप डिविजिबल रूल को फॉलो करते हुए 4 प्लस एक्स स्क्वायर को इस पर डिवाइड किया तो ये क्वोशिएंट आया, माइनस क्योंकि 4 बचता था, जो रिमाइंडर है ऊपर और जिस पर डिविजिबल किया गया ये वैल्यू आ गई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। डी दो मेथड्स हैं। अगर तो ये सेम है तो हमने ये डिविजिबल किया कि बेटे ये फॉर्मेट बनाते हुए 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों मेथड से हो सकते हैं। अब बेटे इसको अलग अलग करते हैं, 1 का इंटीग्रल अलग कर दें, 1 डी एक्स टू इंटीग्रल, ये कांस्टेंट 4 बाहर, 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स। अब बच्चे जी 1 का इंटीग्रल आपको x बता दिया गया, -4 इंटीग्रल 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एफ एक्स। ये फार्मूला बन चुका है, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपके सामने है। जिस बेटे को ये फार्मूला आता होगा तो क्वेश्चन याद रहेगा, 1/8 tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस, ये मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, फार्मूलों का याद करना अब तक बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये फार्मूला चल रहा है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें, ये कैपिटल एक्स को एक्स कह दिया, ए को बेटे जी वो 2 कह रहा है। अब इसी को फॉलो करते हुए ये वाली वैल्यू एक्स -4, ये फार्मूला 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स ओवर है यानी x/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मजीद सिंप्लीफाई करते हुए 2 को 4 पे डिवाइड किया, 2 2 2 आर 4, 2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। इसी के इंटर रिलेटेड एमसीक्यू देखें, ये भी बड़ा कई बार पेपर में आ चुके हैं, ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई एक्स प्लस 3 टू डी एफ टू इंटीग्रल। ऑप्शन कहते हैं नेचुरल ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, रॉन्ग। बी भी बेटे जी ये नहीं हो सकता। सी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, नेचुरल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, नेचुरल लेंगे और इसका नाम फंक्शन ऑफ एक्स होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 प्लस सी। इट मीन ये सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। रीजन में पहले भी दे चुका हूँ, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये रूल है कि नेचुरल लॉग फंक्शन ऑफ एक्स का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, 1 ओवर एक्स ln x इंटीग्रल टू डी ऑफ एक्स। अब बेटी जी ln x को पहले लिख दिया 1/ln x और ये 1/x इसके सामने। रीजन ये है कि जब भी वेरिएबल के साथ नेचुरल लॉग को पहले लिख लेते हैं। रीजन ये है, इस फंक्शन को नाम हम सपोज कर लेते हैं टी, ये सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो जाती है अपनी आसानी के लिए। जब बेटी जी इसको टी का डेरिवेटिव लेते हैं, हम डिफरेंशियल बोलते हैं तो डी टी, और इसका फार्मूला देखिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1/x और x का डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स। अब आप इसमें वापस जा रहे हैं, 1/x का नाम आपने करार दिया, ये देखें dt, तो ये मैंने dt लिख दिया और ये मेरे पास फॉर्मेट था 1/x टू डी ऑफ एक्स, और इसका नाम हमने ऑलरेडी बेटी जी t का, तो ये मैंने 1/t का नाम दे दिया। अब इसके मुताबिक नीचे t है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग वाला फार्मूला बनेगा, गिवन फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आप बेटी जी कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ t, t इस मीन फंक्शन को कह रहा है, प्लस सी।
फिर बेटे जी ln लिखा ये वाला, और t की जगह t की सपोज की कीमत ln x प्लस c, और ये इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटीग्रल टू d ऑफ x। अब इसके मुताबिक ये देखें x स्क्वायर को 2x होना चाहिए, 2bx का डेरिवेटिव 2b होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए हम नीचे वाले फंक्शन को सपोज t कर लेते हैं। जब t का डिफरेंशियल लिया dt, तो x स्क्वायर का 2x, 2bx का 2b और x का डिफरेंशियल dx, क्योंकि वो x दोनों में से कॉमन ले रहा है, साथ क्या लिख दिया c। ये वाला 2 टेकन एज ए कॉमन, तो x प्लस बी इंटू डी ऑफ x। अब ये बच्चे जी dt की ये फॉर्मेट बन रहा है, तो अब देखें 1/2 dt, ये वाला 2 इधर आकर डिवाइड इंटू एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ एक्स। ये मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद है। अब इसकी जगह पर ये वैल्यूज आ जाएगी, तो पुटिंग करते हैं। सो इंटीग्रल 1/2 dt ओवर t की पावर 1/2, ये बेटे जी 1/2 बाहर, और ये वाला t ऊपर जाकर नेगेटिव इंटू डी। अब t के सामने डेरिवेटिव, तो पावर रूल का बटन लगेगा n+1 ओवर n+1, ये t -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c1 भी कह सकते हैं c की वजह से, नो इशू। 1/2 इसको सॉल्व किया है, -1 प्लस 2 1/2 और 1/2, ये 1/2 इससे कट जाता है क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगी। तो आंसर बेटे जी ये आ रहा है 2 t की पावर 1/2, t की जगह t की वैल्यू लिख दी जो सपोज की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर 1/2 प्लस c1। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ c या c1 नो इशू, एक ही बात है। अब इसको हम मजीद स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c स्क्वायर रूट प्लस c1। क्वेश्चन नंबर 7 भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर tan x स्क्वायर रूट टू d ऑफ x। अब इसको हम सपोज टी कह रहे हैं, कई बेटे ऐसे होते हैं इसको ऊपर लेकर -1/2 सामने डेरिवेटिव, तब भी हल हो जाता है। हम इस वैल्यूज को सपोज टी कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हैं, dt और tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और x का डिफरेंशियल d ऑफ x। बेसिकली नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पुटिंग का मुजाहरा करते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx मेरे पास मौजूद है, तो dt लगा दिया और इसका नाम t रखा, ऊपर स्क्वायर रूट, ये लैंग्वेज बन गई। अब इसको बेटे जी ऊपर ले जाएं तो -1/2 dt। अब t के सामने डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रल टू पावर का बटन लगाते हैं, जिसको फार्मूला बनता है tn+1 यानी -1/2 प्लस 1 ओवर बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 2 t1/2 ओवर 1/2 प्लस c। इस 2 को साइड पे ले जाएं तो क्रॉस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan x की पावर 1/2 प्लस c। इस होल 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट tan x प्लस c। ये इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल है, कई बार पेपर में आ चुकी है बच्चे जी, इसको भी चेक कर लेते हैं। प्रूफ दैट सीकेंट थीटा dx टू इंटीग्रल, और ये वाला आंसर आना चाहिए। सबसे पहले इंटीग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा, इसी वैल्यू को लेते हुए बेटे जी जैसे इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में सीकेंट थीटा tan थीटा, आप सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करते और इसी पर डिवाइड करते और साथ क्या लिख दिया डी थीटा। एक हिंट्स भी मिल रहा है, अदरवाइज सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा tan थीटा की बजाय हम इससे मल्टीप्लाई और इसी पर डिवाइड करते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा tan थीटा ओवर दिस वैल्यू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा टू डी थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को इसको पहले लिख दिया बच्चे जी, और सीकेंट स्क्वायर थीटा को सेकंड नंबर पर, ओवर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इनटू डी थीटा। अब हम ओवर बाय ओवर वेरी को टी कर लेते हैं ऊपर का फॉर्मेट बनाने के लिए। अब देखें टी का डिफरेंशियल डी टी, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा tan थीटा,
और टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा और थीटे का बेटे जी डी थीटा। ये इसका फॉर्मेट बन गया। अब हम वापस पुट करते हैं, इंटीग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/t इंटू डी टी। ये इसकी वैल्यू है। अब ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग टी का मतलब नेचुरल लॉग फंक्शन, तो फंक्शन की जगह टी आ गया प्लस सी। अब टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें, ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कई बार पेपर में आ चुकी है। तो बेटे जी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का मॉड प्लस सी। सेम कोसिकेंट थीटा टू डी थीटा का जवाब इज इक्वल टू नेचुरल कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से बच्चे जी भी अटेम्प्ट हो जाएगी। इन दोनों में से एक जरूर एग्जाम्पल में आई हुई होती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये जो है सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ये फार्मूले हैं यूजफुल, वो आपको नीचे बताए जा रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन टफ होता है तो हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। तो बेटे जी जहाँ इंटीग्रेशन के फार्मूले याद किए हैं या याद कर रहे हो, उसके साथ ये 4 का इजाफा भी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में याद हो तो फिर हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ये ज़बानी याद होना चाहिए। फिर तीसरा फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसका सब्स्टिट्यूशन ये है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ये वाला फॉर्मेट कम इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला आ चुका है 2x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो फिर बेटे जी हम फार्मूला लिखते हैं x माइनस ए इक्वल टू ए साइन थीटा। जब 2x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट तो आप फार्मूला लिखते हैं x प्लस ए इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। इनका याद करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन तभी बेटे जी आएंगे अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ds to integral x square minus a square square root नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। अब हम इस वैल्यूज को लेते हुए इंटीग्रल डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब बेटे जी ये अब देखें, अभी फार्मूला मैंने बताया कि अगर ये फॉर्मेट आ जाए एक्स के माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो हम ये फार्मूला सब्स्टिट्यूशन में याद किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बेटे जी डिफरेंशियल लिया, एक्स का डी एक्स, ए का ए, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा, और थीटे का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टी थीटा, ये उसका डिफरेंशियल है। अब वापस पुट करते हैं, डी एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यूज लिख दी, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, और इस एक्स स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर ले लें, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसने होल में लिख दिया है, माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, एक स्टेप को बढ़ा दिया गया है। ए सीकेंट थीटा टेन थीटा, उस ए स्क्वायर में से ये कॉमन लिया बच्चे जी, तो अंदर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर रूट। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। इसी वैल्यूज को कैरी ऑन करते हुए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, और इस फॉर्मेट की जगह आप लगा रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएंगे तो ए टेन थीटा रह जाएगा। अब बेटे जी ए से ए को एलिमिनेट कर दें, टेन को टेन से काट दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सीकेंट थीटा डी थीटा टू इंटीग्रल। अब सीकेंट थीटे का जिस बेटे को इंटीग्रल का फार्मूला आता होगा वही लिख सकता है। आप ये फार्मूला है उसका, नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी वन, और यही हमने प्रूफ भी करना था। अब अगेन बेटे जी उसी की बात को आगे कैरी ऑन करते हुए नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस ये फार्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर रूट, और इसकी बात पहले अर्ज कर चुका हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा के बराबर। जब ये वाला ए इधर आ जाए तो ये सीकेंट थीटा, अब इस जगह पर हम ये इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मेट में, ताकि आंसर आ जाए सीकेंट एक्स ओवर ए प्लस ये सीकेंट स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट, मॉड लगाते हुए प्लस सी वन। अब बच्चे मजीद नेचुरल लॉग मॉड एक्स ओवर ए, इसका एलसीएम लिया है ए स्क्वायर,
इधर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट मॉड क्लोज प्लस C1। नेक्स्ट है इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स ओवर ए प्लस ये स्केयर रूट फिनिश, तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट ओवर ए प्लस C1। अब इसको बेटे जी इकट्ठा एलसीएम लिया जा सकता है, तो नेचुरल लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट ओवर ए प्लस C1। अब बच्चे जी ये एक फॉर्मेट है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है फर्स्ट ईयर में भी, रूल भी है लॉग का। नेचुरल लॉग ए ओवर बी का मतलब होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, लॉग की प्रॉपर्टी भी बताती है। तो सेम हम यही फॉलो कर रहे हैं, नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट ये ओवर बाय वाली वैल्यूज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस C1। अगेन बेटे जी नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट प्लस C1। तो ये हम नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस C1 का मतलब कौन एनी कांस्टेंट, क्योंकि बेसिकली ये कांस्टेंट है। तो -4 प्लस 6 आंसर आएगा 2, 2 मीन्स सी। नेचुरल लॉग ऑफ ए का मतलब -8, सी का मतलब 10, 10 में से 6 में गया 4, 4 की जगह क्या आ गया सी। ये ट्रांसलेशन इसकी यही है, यानी इसका जवाब में आप सी लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल पहले कोट कर चुका हूँ और यही बच्चे जी इसका आंसर भी है, ये सी का लॉजिक दे रहा है। मैंने मिसाल दी है कि अगर ये मनफी के 4 हैं, ये प्लस के 6 हैं, तो 2 मीन्स सी की वैल्यू 2, 2 को हम सी लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट और बी दोनों में से एक ना एक जरूर बेटे जी 5 नंबर का क्वेश्चन आया होता है। ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट टू डी ऑफ एक्स इंटीग्रल ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट प्लस सी, ये आंसर निकालना है। इसी की बात को कैरियन करते हुए इंटीग्रल ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट टू डी ऑफ एक्स, बड़ा ही वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन। अब ये फार्मूले का फॉर्मेट जिसमें कांस्टेंट पहले है, तो ये सब्स्टिट्यूशन में याद किया होता है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी क्वेश्चन बेटे जी कैसे आगे जा सकता है, ये आपका याद करना बहुत जरूरी है। अब x का डिफरेंशियल dx, ए साइन थीटे का डेरिवेटिव cos थीटा, थीटे का d थीटा। अब मेरे पास dx की जगह ds की वैल्यू लगा दी गई, इंटीग्रल ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा इंटीग्रल, और ये ds की जगह cos थीटा d थीटा। इसमें से ए स्केयर कॉमन ले लें, 1 आ जाएगा माइनस साइन स्केयर थीटा टू स्केयर रूट ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्केयर का ए स्केयर ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा। ये स्केयर स्केयर रूट से फिनिश, तो ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ये बनता है ए स्केयर। इसको बच्चे जी इंटीग्रल से बाहर ले हैं, कॉस स्केयर थीटा डी थीटा। अब ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कॉस स्केयर थीटे का ये फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। फिर बच्चे जी उस जगह पर हम फार्मूला लगाते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये वाला 2 हम बाहर ले आते हैं स्केयर बाई 2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 थीटा टू डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रल होता है थीटा, आप डायरेक्ट ले रहे हैं cos 2 थीटे का इंटीग्रल sin 2 थीटा बाई 2, यानी एंगल के ये कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, प्लस सी ए बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटे का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डबल एंगल में याद किया हुआ है, ऐसे ओपन होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी। अब बच्चे जी स्क्वायर बाई 2 थीटा, ये 2 से 2 फिनिश साइन थीटा कॉस थीटे की ये वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस सी। एमसीक्यू भी ये है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा होगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। याद रखें जब पहले वेरिएबल आए तो सीकेंड में उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। अब एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये वाला ए इधर आकर डिवाइड ए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू लेनी चाहिए, तो इधर आकर ये साइन इनवर्स एक्स ओवर है, ये हम थीटा की जगह पुट करेंगे, ये थीटा की जगह आ गई साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। ये बेसिकली साइन थीटा की जगह है, अगर इसका स्केयर है
तो आप इसका स्केयर भी कर देंगे तो ये शक्ल बनती है। अब ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, इसके बेटे जी अंदर एलसीएम लें। ए स्केयर को 1 से दी, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट और प्लस सी, ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट का स्केयर उड़ा दें तो ए प्लस सी, ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए स्केयर, ये बेटे जी ए से ए मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वैल्यू उसी तरह ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट प्लस सी, ए स्केयर बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हुए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगी तो ये बेटे ये आ जाएगी ए स्केयर एक्स की बजाय ए स्केयर स्केयर से कट जाता है, ये वाला एक्स रह जाएगा और इधर वाला ये वाला 2 इसके नीचे, साथ वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर 3/2। अब बेटे जी ये भी फार्मूले का फॉर्मेट है, 1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का सब्स्टिट्यूशन ये है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ए इसलिए नहीं मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 उसी की जगह होता है, लिखें या ना लिखें। अब इसका फॉर्मेट बनाते हुए डी एक्स की वैल्यू लेते हुए एक्स का डी एक्स, टेन थीटे का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर थीटा और थीटे का डी थीटा, अब इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी गई, सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा 1 प्लस एक्स स्केयर मीन इसका स्केयर कर दें, टेन स्केयर थीटा होल पावर 3/2। ये फार्मूला हमने याद किया हुआ है, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। अब फिर अगेन सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा और इस जगह पर ये वैल्यू लगाते हुए सीकेंड स्केयर थीटा होल पावर 3/2 इंटीग्रल। अब बच्चे जी ऊपर सीकेंड स्केयर थीटा ओवर बाय सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा टू इंटीग्रल स्केयर क्यूबिक से निकाल दें तो 1 बाय सीकेंड रह जाएगा, ये 1 बाय सीकेंड थीटा डी थीटा। 1 बाय सीकेंड को फार्मूला लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा टू इंटीग्रल। अब कॉस का इंटीग्रल आपको याद है बेटे जी, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा प्लस सी। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से डिवाइड और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, तो साइन ओवर कॉस बन जाता है टेन थीटा और कॉस का फार्मूला ये जो होता है साइन ओवर कॉस टेन थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय सीकेंड प्लस सी। अब ये टेन थीटा और 1 बाय सीकेंड को हम यूं लिख सकते हैं 1/1 प्लस टेन स्केयर थीटा स्केयर रूट प्लस सी, क्योंकि ये एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पढ़ चुके हैं। ये बेटे जी एक्स की जगह पर इस्तेमाल हुआ ओवर 1 प्लस टेन स्केयर थीटा मीन एक्स स्केयर, यानी टेन थीटा एक्स है तो उसका स्केयर कर दें प्लस सी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।